जय हिंद दोस्तों। मैंने इसके पहले राज्य का निर्माण कैसे हुआ सिद्धांतों के बारे में बताया, जैसे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, बल सिद्धांत, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। अब आता है समझौतावादी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, समझौता से हुआ या ऐसे ही हो गया। मैंने कई सिद्धांत पीछे बताए हैं। ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है। इसको अनुबंध सिद्धांत या संविदा सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं, जो विचारक हैं, मुख्य रूप से हाब्स हैं, हाब्स, लॉक, रूसो। प्रथम प्रतिपादक सोफिस्ट विचारक थे। भारतीय प्रतिपादक कौटिल्य थे। नए ढंग से इसकी व्याख्या जॉन रॉल्स ने किया है। जॉन रॉल्स के बारे में जब हम बढ़ेंगे तो जॉन रॉल्स के बारे में अच्छे से डिटेल से जॉन रॉल्स के बारे में बताएंगे हम। लेकिन समझौता, राज्य का निर्माण समझौता से हुआ है, ये जॉन रॉल्स इसका समर्थन नए ढंग से किए हैं। इनका मानना है, समझौतावादियों का मानना है, जो भी समझौतावादी विचार है उनका मानना है कि राज्य जो है, राज्य का निर्माण बल से नहीं हुआ, समझौते से हुआ है। लोग अपना समझौता किए हैं, राज्य का निर्माण किए हैं, आपस में मनुष्य, सभी मनुष्य मिल करके आपस में मिलजुल करके एक राज्य का निर्माण किए हैं। तीसरे के हाथ में अपना शासन सत्ता दिए हैं ताकि तुम हमारी रक्षा करो। राज्य जनसम्मति पर आधारित मानकर यह सिद्धांत लोकतंत्र के विकास में भी योगदान दिया है। यही सिद्धांत एक ऐसा सामाजिक समझौता सिद्धांत जो लोकतंत्र में विकास दिया है। इसने दैवी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांतों का खंडन करता है। यह सिद्धांत दैवी उत्पत्ति को मानता भी नहीं, लेकिन यही सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत ये सबसे डिस्प्यूटेड है, सबसे विवादित सिद्धांत यही है। देखिए, समझाते हाब्स कहते हैं कि मानव क्या है, मानव स्वभाव से क्या है, मानव स्वभाव से लालची है। क्या है? लालची है, क्रोधी है, स्वार्थी है। जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था तो हॉब्स कहते हैं कि लोग आपस में लड़ रहे थे, तो जब किसी के पास ज्यादा संपत्ति हो जाती थी, आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को जब दबा देते तो कोई फिर शक्तिशाली पैदा हो जाता था, फिर उसे परास्त कर देता था। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी रक्षा के लिए क्या होना चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो आत्मरक्षा के लिए लोगों ने क्या करा, आत्मरक्षा के लिए लोगों ने राज्य का निर्माण किया। जैसे इस तरह समझिए, ए और जेड, ए और बी दोनों क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। तो दोनों के पास, इसके पास धन ज्यादा हो गया, ये शक्तिशाली ज्यादा हो गया, इसने क्या किया, इसे मारने लगा। तो ये जब शक्तिशाली हुआ, ये सी को मारने लगा। तो इन सबों ने मिलकर क्या करा, एक जेड को, मतलब एक तीसरे चौथे को क्या कहा कि तुम हम लोगों पर शासन करोगे, अपना सत्ता करोगे, अपना कानून थोपोगे, जो तुम्हारा आदेश होगा उसका उल्लंघन कोई नहीं करेगा। तो ये समझौता किया, तीनों ने समझौता किया, हम लोगों मिल करके एक राज्य का निर्माण कर देते हैं जिससे हमारी किसी का क्षति ना हो, हमारा किसी का नुकसान ना हो। तो समझौतावादी क्या है, जनसहमति पर आधारित है। समझौतावादी सिद्धांत ही लोकतंत्र के निर्माण में भी विकास किया है, लोकतंत्र के निर्माण में भी योगदान दिया है। इससे ही धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हुआ। जैसे क्या होता था, इन लोगों ने समझौता करके अपना राजा बना दिया। आज भी हम क्या करते हैं, समझौता ही तो करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, संसद में भेजते हैं। तो समझौतावादी सिद्धांत सबसे विवादित सिद्धांत भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इंपॉर्टेंट तो कई हैं, लेकिन इसीलिए ये सिद्धांत माना जाता है, ये मानव की संस्था है, मानव द्वारा बनाया गया है। राज्य मनुष्य द्वारा किए गए समझौता का परिणाम है। इसने सभी लोग मिल करके, मनुष्यों ने बनाया है। ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं, ना युद्धों से बना है। ये ये किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता। ये कहता है कि युद्धों से नहीं भी बनाया है, ना ही ईश्वर की देन है। ये तो मानव ने, इंसानों ने आपस में समझौता किया है। समझौतावादी विचारक जो भी होगा वो यही मानेगा कि ये जन सहमति पर आधारित है, लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। इस वीडियो में यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। अगला हम आपको अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।